स्कंद पुराण। संज्ञा की तपस्या और अश्विनी कुमारों के जन्म और वकुलादित्य की स्थापना। व्यास जी कहते हैं, महाभाग युधिष्ठिर भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यपनंदर भगवान सूर्य की स्थापना करते की गई। उसमें रवि क्षेत्र कहलाता वही रूप यौवन संपन्न नासत्य नाम से प्रसिद्ध महादिव्य अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। देवलोक के वैद्य से रूप में प्रसिद्ध विश्वकर्मा पुत्री संज्ञा और अंशुमाली भगवान के सूर्य के ब्याही गई है। इसलिए यज्ञ यमराज संज्ञा यमराज के यमुना के दो संतानें उत्पन्न। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध। संज्ञा भगवान सूर्य तेज के सहन नहीं होता, अतः अपनी छाया की आह्वान करके उसने, तुम मेरी पति भगवान सूर्य की सेवा में उपस्थित रहो, मेरे पुत्र के और दो मेरे पति देव सूर्यदेव सदा ही उत्तम बर्ताव करना। ऐसा कहकर संज्ञा देवी ने पिता के घर चली गई और वहां उसने पिता विश्वकर्मा का दर्शन किया। विश्वकर्मा ने बड़े आदर से उन्हें रखा। समय तक पिता के गृह में टिकी रही। फिर धर्मज्ञ पिता ने विश्वकर्मा पुत्री को प्रेम पूर्वक अपनी बेटी को यहाँ रहने के लिए धर्मलोक हो रहा है, क्योंकि अपने बंधु बांधव स्त्री अधिक काल तक रहना यश कारक नहीं होता। स्त्री पति के घर में रहे तब शोभा है। इसलिए अब तुम अपने पति के पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और वहां से निकलकर उत्तर करु को प्रस्थान किया। सूर्य के तेज से भयभीत थी, अतः घोड़ी के रूप में धारण करके तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी पत्नी संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ में दो पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। छाया अपनी संतानों के प्रति जैसा प्रेम पूर्वक वर्ताव करती थी, वैसा संज्ञा की कन्या पुत्रों के साथ नहीं करती थी। संज्ञा की कन्या व पुत्रों के साथ नहीं लाड़ प्यार तथा भोजन आदि प्रतिदिन भेदभाव करती थी। यमुना से तो उसके इस स्वभाव से सह लिए, किंतु यमराज नहीं सह सके। उसके पिता समीप जाकर प्रणाम पूर्वक उससे, तात यह मेरी माता नहीं है। यह सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर, देवी संज्ञा यह कहाँ चली गई है? बार बार पूछने पर जब उसने नहीं बताया तो उन्हें क्रोध में शाप देने के उगत भयभीत होकर सब वृत्तांत त्यों का त्यों बता दिया। यथार्थ बात होने पर सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने उन्हें संज्ञा के विषय में पूछा। वे लोग बोले, देव संज्ञा को अपने भेजने के घर अवश्य आई थी, किंतु मैंने उसे पुण्य भेज दिया था। यह सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि में स्थित होकर, संज्ञा घोड़ी रूप धारण करके उत्तर करु में तपस्या कर रही है। उन्होंने ध्यान द्वारा ही समझ लिया कि तेज से असहाय होने पर मेरी ओर देखने में समर्थ न हो सकी। आज 50 वर्ष व्यतीत हो गए। उसने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की। भगवान सूर्य शीघ्रता पूर्वक संध्या के पास गए। उन्होंने धर्मनारायणपुर में आकर तपस्या संलग्न की। भगवान सूर्य आया देखकर सूर्य पत्नी संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में स्थित हो गई और तब भगवान सूर्य अश्व हो गए और फिर उन्होंने दोनों का मिलन हुआ। फिर इन दोनों से अश्विनी कुमार जुड़े प्रकट हुए और दाहिने खुर के पृथ्वी विदर्ण किए जाने के कारण यहाँ एक कुंड बन गया। दाहिने खुर से पृथ्वी विदर्ण कर जाने से यहाँ कुंड बन गया, जल प्रकट हो गया और इसी प्रकार चरणों में एक दूसरा कुंड बन गया। वह स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसका शरीर कोढ़ रोग पीड़ित हो जाता है। इसमें मनुष्य तुमने अश्विनी कुमार उत्पत्ति वृत्तांत बतलाया है। देवताओं ने वहाँ सूर्य वकुलवन स्वामी स्थित रूप स्थित है, वहाँ संज्ञा रानी और दोनों अश्विनी कुमार की स्थापना की है। जो मनुष्य इंद्रियों को संयम रखकर श्रद्धापूर्वक सूर्य कुंड स्नान करता है, वहाँ मुंडकर पड़ पितरों में उद्धार कर देता है। श्रद्धापूर्वक अपने पितरों को तर्पण कुंड जल पीता है, वही कोटि गुना होता है। रविवार युक्त सप्तमी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो सूर्य कुंड में स्नान करता है फिर गर्भ में नहीं जाता। संक्रांति व्यतिपात वैदित योगों में पूर्व में जो शुक्ल पक्ष कृष्णपुर में अमावस्या चतुर्थी सूर्य कुंड स्नान करता है वो कोटि यज्ञों को फल प्राप्त होता है। किंतु मनुष्य वाकुलादित्य पूजन करता है, जब सूर्यदेव तपते, जब परम धाम निवास करता है, कभी सूर्य सर्प का भय नहीं होता, भूत प्रेत आदि बाध कभी नहीं होती। जो मनुष्य रोगग्रस्त होकर सूर्य कांड 6 महीने तक स्नान करता है सूर्य कुंड में, वो सभी रोगों से मुक्त है। युधिष्ठिर इसी धर्मनारायण क्षेत्र में कन्यादान करता है। विवाह पवित्र
चित्त होकर ब्रह्मलोक पूजित करता है। इसमें गोदान, शयादान, मूंगा, घोड़ा, दासी, भैंस, तिल और स्वर्ण दान करना चाहिए। रविवार युक्त सप्तमी में जो वकुलादित्य स्मरण करता वह जोर से ही रोगों के शत्रु व्याधि रोग में भय नहीं प्राप्त होता। युधिष्ठिर ने पूछा, मुझे भगवान सूर्य वकालु का वकुलादित्य के नाम कैसा पड़ा? व्यास जी बोले, राघवेंद्र संज्ञा रानी के भगवान सूर्य की प्राप्ति तेज शांति के लिए एकाग्रचित वकुल वृक्ष के नीचे तपस्या करती है। वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। तभी से रानी दो परम मनोहर दिव्य रूप पुत्र उत्पन्न है। इसी का नाम सूर्य और वकुलार्क हुआ। और स्नान करता है। जो कोई समाधि पीड़ा नहीं देती वह धर्म काम से प्राप्त होता है। 6 महीने में मनुष्य सिद्धि प्राप्त करता है, अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। तो पुण्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है। ओम श्री नमो नारायण भगवते वासुदेवाय नमः।